हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। तो शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की पाठ्यपुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 से। और आज एक नया पाठ करेंगे हम, पाठ 9 काल। तो आइए पढ़ते हैं काल के बारे में और समझते हैं कि काल क्या होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके वाक्य जो हैं इनके नीचे लिखे गए, उनको पढ़कर समझते हैं। वह सो रहा था, वह लिख रहा था, वह खेलने जाएगी। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं से अलग अलग समय का पता चलता है। अब देखिए, पहले वाक्य में क्या है? सो रहा था। सो रहा था, बीता हुआ समय, वो सो रहा था, हो चुका है वो। वह लिख रहा है, अब यहाँ क्या है? लिख रहा है, वर्तमान समय, अभी वो लिख रहा है। और जाएगी, जाएगी आने वाला समय, वो करेगी, अभी वो काम किया नहीं है उसने। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया का वो रूप जिससे कि उस काम के होने का पता चलता है कि किस वक्त हुआ है वो कार्य, उसे कहा जाता है काल। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी चली गई, चूहा भाग गया, जो काम हो चुका है, जो बीत चुका है, उसे कहा जाता है भूतकाल। उपर्युक्त वाक्यों में चली गई और भाग गया शब्दों से पता चलता है कि ये क्रियाएं बीते हुए समय में हुई हैं। प्रायः भूतकाल में था, थी, थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब आता है वर्तमान काल। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जो अभी हो रहा है, चल रहा है जो समय, उसे कहा जाता है वर्तमान काल। जैसे बरसात हो रही है, सिया गा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में हो रही है तथा गा रही है शब्दों से पता चलता है कि ये क्रियाएं चल रहे समय में हो रही हैं, अभी ये काम हो रहा है। वर्तमान काल की क्रिया के साथ हैं, हूं, हो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अगला है भविष्यत काल। आगे आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। जो समय आने वाला है, अभी आया नहीं है। हम मुंबई जाएंगे, भारत ही मैच जीतेगा। उपर्युक्त वाक्यों में जाएंगे तथा जीतेगा शब्दों से पता चलता है कि ये क्रियाएं आने वाले समय में होंगी। इस काल की क्रियाओं में गा, गी, गे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। तो ये हैं 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्यत काल। चलो बच्चों, अब करते हैं अभ्यास। चिन्हों को संबंधित काल से मिलाइए। अभी हमने पढ़ा ना कि कुछ चिन्ह होते हैं। भूतकाल में क्या लिखा जाता है और वर्तमान में क्या लिखते हैं, भविष्य में क्या लिखते हैं। था, थे, थी, ये भूतकाल। था, थे, थी भूतकाल का चिन्ह है, हूं, हो वर्तमान काल और गागेगी भविष्यत काल। निम्नलिखित वाक्यों के सामने काल का भेद लिखिए। अब ध्यान से पढ़िए इन वाक्यों को। हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो ये कौन सा काल है? क्या ये भूतकाल है? उसमें तो गए थे होगा, था, थे, थी आता है। जाते हैं ये हो गया वर्तमान काल, है, हूं, हो आता है उसमें, तो इसे लिखेंगे हम वर्तमान काल। सुधा कल आएगी, अभी हुआ नहीं है काम, भविष्यत काल, भविष्यत
काल। हम दशहरा देखने गए थे। थे भूतकाल, हो चुका है, हम हो आए, भूतकाल। कार्यालय 2 दिन बंद रहेगा, भविष्यत्काल, ये भी भविष्यत काल। पेड़ पर 4 चिड़ियां बैठी हैं। बैठी हैं अभी वो, वर्तमान काल, वर्तमान। ठीक है बच्चों। तुम दिल्ली कब गए थे? था, थे, थी, भूतकाल। मेहमान परसों आएंगे, भविष्यत काल, भविष्यत काल। ठीक है। निम्नलिखित क्रियाओं को दिए गए कालों के उचित स्थान पर लिखिए। अब यहाँ कुछ क्रियाएं दी गई हैं, उनको हमें उचित काल के नीचे लिखना है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। खा रही है, खा रही है, वर्तमान काल, अभी हो रहा है ये काम, खा रही है। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, ये भी वर्तमान काल, लिख रहे हैं। खेलेंगे, गागेगी, भविष्यत काल, खेलेंगे। पाएगी, भविष्यत काल। बोला, बोला, भूतकाल। आ रहा है, वर्तमान काल, आ रहा है। सोएंगे, भविष्यत काल, सोएंगे, भविष्यत काल। सो रही थी, सो रही थी, भूतकाल, सो रही थी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? यही अंत होता है इस पाठ का, और आशा करती हूँ आपको काल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, तीनों तरह के काल समझ में आ गए अच्छे से। तो एक बार फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ और मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए। आभार।